हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। उस फल बेचने वाली मालिन के मन में भगवान श्री कृष्ण का ऐसा बस गए कि दूर हटते ही नहीं थे। शरीर से सदा अलग रहते भगवान, मानो उससे डरते हों भगवान। नरेंद्र भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। जैसे भगवान डरते हों उससे। मालिन घंटों नंद भवन के सामने बैठ के, किंतु नंदलाल के साथ आज तक उसका कभी संलाप नहीं हुआ। कभी उस बिहारी ने मालिन की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम की कुछ उल्टी ही रीति है। प्रेम की रीति एकदम अलग है। प्रेमी जो ही जो अपनी ओर उपेक्षा के भाव दिखाता है, त्यों ही त्यों अनुराग के भाव अधिकाधिक उमड़ने लगता है। प्रेम का स्वारस्य वियोग में ही है। मिलन में सुख नहीं है जितना वियोग में सुख है। विकलता उस आनंद की परिवर्धन करने वाली शक्ति है। वेदना ही उसका फल है, चाह ही उसकी तक पहुंचती है। जो भगवान के प्रेम में आंसू बहाता है, बिलखता है, रोता है, तो मालिन का मन विहंगम अब दूसरी जगह ना जाकर सदा नंद के आंगन में ही उड़ उड़कर चक्कर लगाने लगा। आती नंद गांव में और कहाँ चक्कर लगा रही है, बस नंद भवन के सामने ही सबको बोल दिया वहीं आना लेने के लिए। कहीं जाती ही नहीं, मुड़ मुड़ के वहीं आके बैठ जाती। और वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन ऐसा रमा गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही मन की खोज में गोकुल आता। मनमोहन की मंद मंद मुस्कान के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते हुए देखकर वो अपने आप को भूल जाती। ध्यान दीजिएगा, आपका मन भगवान की लीलाओं में रमण करने लगे, आप खाना भूल जाओगे, पीना भूल जाओगे, सोना भूल जाओगे, बाजार जाना भूल जाओगे, घर के काम करना भूल जाओगे। ये लगन है भगवान से। अपने आप को भूल जाती। उसका शरीर सांवरे की सुंदर अरुण वर्ण पतली पतली अंगुलियों को स्पर्श करने का रहता कि कभी तो कन्हैया मेरे सामने आ जा, मैं तेरा स्पर्श करना चाहती हूँ। उत्सुक रहता मन। मन की एकमात्र यही साधना थी, क्या मेरे रहने का घर भी श्याम सुंदर के सुगंध स्पर्श से पावन बन जाए। जब मालिन की चाह पराकाष्ठा तक पहुंच गई, यानी 100% भगवान में मन लग गया। अब मन कहीं लगता नहीं। यहाँ भगवान मन में आते नहीं, संसार आता रहता है बैठे बैठे। जब उसे संसार में मोहन कन्हैया के सिवा कुछ भी नहीं दिखने लगा, जित देखा तित श्याममयी है,
तब फिर मोहन के मिलन में क्या देरी थी। मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं, किंतु वो चाह होनी चाहिए असली, दिखावटे की नहीं। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं था। उसकी चाह मोहनमयी बन गई। बाल कृष्ण से भेंट एक दिन वो मनमोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते हुए ब्रज में आवाज लगा रही थी, फल ले लो, फल ले लो। संपूर्ण फलों की एकमात्र दाता हरि मालिन से फल खरीदने के लिए घर से दौड़ते थे लोग वहाँ। अब कन्हैया बाल कृष्ण को देखकर फल वाली ने कहा, लाला जाओ फल के बदले में कुछ वस्तु ले आओ। क्या कहा? फल लेने आ रहे हो तो कुछ वस्तु ले आओ। कन्हैया भागे भागे अंदर गए और छोटे छोटे दोनों हाथों में अपने घर से धान भर लाए। किसान के घर में क्या होगा? और जल्दी जल्दी हाँफते हुए वो मालिन की ओर आने लगे। ये कब आने लगे? जब 100% तड़प देख ली, 100% शरणागति देख ली। उनकी अंजलि में से सारा अनाज तो रास्ते में गिरता जा रहा था। छोटे से कन्हैया के हाथ, छोटी सी मुट्ठी, और उसमें से भी दाने गिरते जा रहे थे। जब वो फल वाली के पास पहुँचे, उनकी अंजलि में मात्र 2-3 दाने अनाज के बचे थे। बस सारे दाने नीचे गिर गए। फल वाली ने कहा, लाला क्या वस्तु लाए? भगवान ने अंजलि खोलकर कहा, ये इतना ही अनाज है, बाकी तो रास्ते में गिर गया। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर स्पर्श के जैसे ही उन हाथों का स्पर्श किया, मालिन ने सुख के लिए अधीर उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को अपनी टोकरी के सारे फलों से भर दिया। अपने सारे फलों को उसको दे दिया। आहा, उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी जब कन्हैया के इस हाथों का, उनकी उंगलियों का जो स्पर्श इतने दिन से तड़प रही थी पाने के लिए, उसका वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। अपनी कविता के द्वारा करने में समर्थ नहीं हो सकता। श्याम सुंदर के लिए उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण विलासों को पूर्ण करने वाले भगवान ने अमूल्य रत्न मोतियों से उसकी टोकरी को भर दिया, हीरे जवाहरात से भर दिया। मोतियों से उसकी टोकरी को ऐसा भरा, मालिन का जीवन सफल हुआ। ये मोती ये नहीं जो बाजार में बिकने वाले हैं, प्रेम के मोतियों से, आनंद के मोतियों से, उल्लास के मोतियों से भर दिया। उसने साधारण फल देकर फलों का भी परम फल, आनंद की प्राप्ति, दिव्य फल प्राप्त किया। मनमोहन का ध्यान करते करते वो उन्हीं की नित्य किंकरी प्रभु ने उसे अपना लिया और उसी क्षण वो गोपी मालिन धन्य हो गई। हे पुण्य आत्माओं, आप हम सब लोग भी पूरे अधिकारी हैं, लेकिन क्या करें, माया और काया से, ना माया से मन हटता ना काया से मन हटता। भगवान में आप देखो, जैसे ब्रिजमोहन जी कई बार प्रश्न करते हैं, आज नरेंद्र भाई ने भी प्रश्न किया कि अपने स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाए।
इसका मतलब उनके अंदर ये भूख है अपने आप को चाहने की, अपने आप को जानने की, अपने आप को मिटाने की। कहत कठिन समझत कठिन, जब तक ये चाह पैदा नहीं होगी, वरना माया हम लोगों को ऐसे ही ठगती रहेगी। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, आपको क्या पता हम कितने बिजी रहते हैं, हमें पता है, सब पता है, सब पता है। आप बिजी नहीं रहते, आपका मन बिजी रहता है। आपका मन लफंगा हो चुका है, बेईमान हो चुका है, चांडाल हो चुका है। उसके अंदर यही शरीर के नाते और शरीर के काम घूमेते रहते हैं। भगवान के प्रेम की लालसा एक बार जाग जाए तो भगवत प्राप्ति तो कदम चूमती है, भगवान से रहा नहीं गया। जैसे ही मालिन के हृदय को 100% जिज्ञासा हो गई कि बस अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। उसी पल कन्हैया तो प्रेम के भूखे हैं, उनसे रहा नहीं गया। जो रोज दूर से तड़पाते थे, बेचैन करते थे, आग लगाते थे, आज आग बुझाने करीब आने लगे। तो भगवान कहते हैं कि ये संत महात्मा पृथ्वी पर मेरे ही स्वरूप बन करके आते हैं। आप और हम लोग नहीं पहचान सकते। इस माइक मन से, माइक बुद्धि से हम संत को क्या पहचानेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक शंका होती है। क्या? कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार के लिए बिना नहीं कर सकते? मन में ये भाव आ सकता है, ये काम तो भगवान ऊपर से भी कर सकते हैं, अपने लोक से भी कर सकते हैं। इसका समाधान ये कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही ये सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए, हमारा और कल्याण करने के लिए, हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। क्या मतलब? भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं। हमारे जैसे आते हैं घरों में, परिवार में, बालपन की लीला, युवा पुरुष की लीला, अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर हमें बताते हैं। लेकिन रामावतार, कृष्णावतार में कितने लोग थे? हाँ, अच्छा है, सुंदर है, दशरथ का बेटा है तो राजा का बेटा ना, बस। आप और हम लोग संत को नहीं जान सके तो भगवान को क्या जान सकेंगे? तो अवतार काल में भगवान के दर्शन, ध्यान दीजिएगा, अवतार काल में भगवान के दर्शन, भगवान का स्पर्श, उनकी वार्तालाप आदि से भविष्य में उनका दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के द्वारा आचरण करने से लोगों का सहज उद्धार हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक मालिन की लीला सुनाई। अगर फुर्सत मिले, समय मिले, मुझे मालूम है बड़ा कठिन है समय निकालना। कुछ ऐसे भक्त लोग होते हैं जिनके पास भगवान के लिए समय होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं
बस मंदिर में 5-10 मिनट पूजा करी, निखराम हो गए। फिर वो सारा दिन कुकर्म में लगे रहते हैं। उनका मन इतना लफंगा हो चुका होता है कि भगवान की लीलाओं में भी ध्यान नहीं जाता। तो इस लीला के माध्यम से ही, उस मालिन के स्वरूप का ध्यान करके, भगवान के स्वरूप का ध्यान करके ही आप अपना कल्याण कर सकते हो। किसी भी एक लीला के माध्यम से भगवान की तक तड़प, बेचैनी, आग, उत्कंठा, जिज्ञासा, लालसा, प्यास होनी चाहिए। भगवान तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने जब पुकारा, कोई भगवान बैकुंठ लोक से आए थे चीर बढ़ाने के लिए। भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, हृदयेश्वर हैं। और हमें हृदयेश्वर का ही नहीं पता, यानी जो नित्य प्राप्त है उसका हमें पता नहीं। नहीं, आज मंदिर बंद है, आज ना वो ग्रहण लगा हुआ है, अब कल जाएंगे मंदिर। मंदिर में तो कोई ग्रहण नहीं लगा हुआ। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, नहीं आज मंदिर नहीं जा रहे, हमारा रोज का नियम था मंदिर जाने का। तो मैंने कहा, आपके हृदय में भी ग्रहण लग गया क्या? आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान के बिना आप कभी नहीं रहते। अपने स्वरूप को जान जाओ। भगवान का स्वरूप आने लगेगा नजर, आनंद की तड़प, बेचैनी, वो प्रकाश रूप परमात्मा। फिर पर्दा नशी, एक पर्दा तुम गिराओ, दूसरा पर्दा वो गिराएगा। वो योग माया को हटा देगा। वो भी तभी जब आप अपने को काया और माया के पर्दे से हटा लोगे, अपने को आत्म ध्यान में, आत्म ज्ञान में, आत्म सम्मान में, मन के दृष्टा बनने वाले साक्षी भाव से अपने दृष्टा, अपने स्वरूप तक पहुंच जाओगे। मगर ये करने से होगा, खाली सुनने से नहीं होगा। तो अवतार काल में भगवान ने खाली दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप से नहीं, उनकी लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से, उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों को सहज उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता रहता है। अब आज की एक लीला और आपको सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और गुड्डी जी आपको भजन सुनाएंगी। अब बहुत ध्यान से लीला सुनिएगा। लीला का भाव क्या है? अभी फल वाली को सुन के चुके, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। अभी लोहा गर्म है ना, अभी फल वाली की लीला सुन के चुके हो कि भगवान का स्पर्श पाते ही उसको कैसा आभास हुआ, वो माला माल हो गई। उसकी टोकरी, उसका हृदय परमात्मा के प्रेम से भर गया। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या? सेठ जी ने कहा, हरि की माँ तिजोरी में थोड़ा सोना तो निकाल ला। ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी ने कहा, हरि की माँ तिजोरी में से थोड़ा सोना निकाल ला। हरि की माँ सोना कहाँ है? क्या लाकर दिया था? तिजोरी में तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। सेठ जी, हरि पगली नहीं कैसे है? शेरों सोना भरा हुआ है, शेरों शेर सोना भरा हुआ है। मुझे तो एक अंगूठी बनवाने के लिए थोड़ा सा सोना चाहिए। हरि की माँ, अजब बात है, मैं कहती हूँ सोना है ही नहीं, अंगूठी बनवानी है तो बाजार से ले आइए, घर में है ही नहीं, तब मैं कहाँ से दूँ?
सेठ जी बोले अच्छा जरा चाबी तो दो मुझे, मैं निकालता हूँ। हरि की माँ ने झुंझलाकर चाबी दे दी और कौतूहल से देखने लगी कि देखें ये बिना हुए सोना कहाँ से निकाल लेगा, जब अलमारी में सोना है ही नहीं कहाँ से निकाल लेगा। सेठ जी ने तिजोरी खोली और गहनों के ढेर में से एक टूटी हुई पुरानी ढंग की अंगूठी निकाल ली। लाला ध्यान दो, जैसे ही ताला बंद करके चाबी हरि की माँ को दे दी, उसने कहा निकाल लिया सोना, मैं तो पहले ही कहती थी ना कि नहीं है। सेठ जी ने अंगूठी दिखाकर कहा ये सोना नहीं तो क्या है, ये सोना नहीं तो क्या है हरि की माँ, ये तो अंगूठी है। सेठ जी अरे अंगूठी तो इसका नाम है, ध्यान से सुनो, आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हरि की माँ ने क्या कहा, ये तो अंगूठी है। सेठ जी हरि माँ अंगूठी तो इसका नाम है, गोलाकार बनी हुई है, ये इसका रूप है तो सोना। हरि की माँ सोना कैसे है, अंगूठी तो नजर आ रही है, आप सोना कहते हो। सेठ जी अच्छा अभी अंगूठी नहीं बनी थी तब ये क्या था, हरि की माँ सोना। सेठ जी गड़ाने के बाद क्या होगा, हरि की माँ बोली सोना। सेठ जी ठीक जरा विचार करो, तो क्या इसमें सोना नहीं है, हरि की माँ है तो सोना ही, परंतु इसे कहते तो अंगूठी है। सेठ जी गोलाकार रूप हो गई, इससे अंगूठी कहने लगे। मान लो इसे कोई गोलाकार नाक का गहना बनवा ले, उसे क्या कहोगे, हरि की माँ बोली नथ कहेंगे। सेठ जी बोले उस समय क्या रहेगा, सोना नहीं रहेगा। बोली बेटा सोना तो रहेगा, खाली नाम रूप बदल जाएगा। सेठ जी बोले बस नाम रूप से ही गहने अलग अलग माने जाते हैं, अलग अलग व्यवहार में आते हैं, सब सोना ही है। हरि की माँ ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई, बोलियाँ आ गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात बताने का मूल सूत्र क्या था और सार क्या था। इसी तरह से आपके और हमारे शरीर के नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में कल्पित हैं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूँ। नहीं हमें तो ये नजर आ रहा है ये ब्राह्मण जा रहा है, ये क्षत्रिय जा रहा है, ये वैश्य जा रहा है, ये शूद्र जा रहा है। देखो हमारी खोपड़ी, हमारा ज्ञान, हमारा ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा। आप अपने को ब्रह्म के अंश हो वो नहीं मानते। इसी तरह हे पुण्य आत्माओं, नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में कल्पित है और परमात्मा सबके एकमात्र अधिष्ठान और सब में व्यापक रूप से नित्य स्थित हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप में, मुझ में, तुझ में ऐसा कोई चीज लाके बताओ जिसमें भगवान ना हो। ऐसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। क्यों? भगवान के एक शब्द से वासुदेव सर्वम ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये जीव अकल का अंधा, मन का दुश्मन, मन का गुलाम अपने आप को नहीं जान सकता। क्यों? वो अपने को काया माया में रचा पचा मान लेता है। अब बाकी की चर्चा इस सूत्र के केवल 5 मिनट का सत्संग रह गया है, उसकी चर्चा कल करेंगे। फिर 9वें श्लोक पर आगे चर्चा करेंगे। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए।
हे राधे रानी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे राधे रानी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे राधे रानी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज़ में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे राधे रानी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे राधे रानी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की
ब्याज भी गंवाया। दुनिया में मुझको क्षमा भेजो ना दोबारा। दुनिया में को क्षमा भेजो ना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे राधे रानी मुझको देना सहारा। हे राधे रानी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भाई। राधे राधे। सबको राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे।